सोचिए, आप शादी करके हनीमून पर जाएं और उसी दौरान आपका मर्डर हो जाए। कहानी है राजा रघुवंशी की, इंदौर के एक नौजवान की, जिसकी लाश एक पहाड़ी के नीचे सड़ी हुई हालत में मिली। और कातिल कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी निकली, सोनम रघुवंशी। मेघालय की खूबसूरत वादियां, हनीमून की प्लानिंग। राजा और सोनम शादी के कुछ दिन बाद मेघालय घूमने आए थे, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा को क्या पता था, जिस हाथ को पकड़कर वो जिंदगी बिताना चाहता था, वही हाथ उसकी मौत की साजिश रच चुका है। 22 मई, पहला सुराग। एक लोकल गाइड ने बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी टूरिस्ट से बात करते देखा था। हिंदी में बातचीत हो रही थी। बातों बातों में पता चला कि राजा और सोनम ने एक गाइड वनसाई को हायर किया था। गाइड ने दोनों को शिप्रा होमस्टे में छोड़ा। गाइड और होमस्टे की मालकिन ने कंफर्म किया। दोनों 22 मई की शाम 4:30 बजे वहां पहुंचे थे और अगली सुबह 6 बजे बिना किसी को बताए वहां से निकल गए। आखिरी कॉल 23 मई। राजा की मां और परिवार की सोनम से आखिरी बार बात हुई। सोनम ने कहा, हाफ रही हूं, पहाड़ी इलाकों में चढ़ाई के कारण सांस फूल रही है। उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई जवाब नहीं। रात 9 बजे 23 मई, एक स्कूटी बरसात में भीगी हुई रिम गांव के पास पाई गई। वही स्कूटी जो राजा और सोनम लेकर निकले थे। राजा कहीं नहीं था, सोनम का कुछ पता नहीं। राजा की लाश, कुछ दिन की तलाश और ड्रोन सर्च के बाद एक सड़ी गली लाश मिली। चेहरा पहचान में नहीं आया, लेकिन राजा के परिवार ने एक टैटू से उसकी पहचान की। पास से मोबाइल, पर्स, चेन, अंगूठी कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ राजा की स्मार्ट वॉच उसकी कलाई से बंधी थी। पुलिस का बड़ा खुलासा। डीजीपी नोंगरांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, राजा की हत्या की साजिश सोनम ने रची थी। उसने 3 हमलावरों को मध्य प्रदेश से किराए पर बुलाया था और फिर राजा को जंगल में ले जाकर उसका मर्डर करा दिया। सोचिए, हनीमून पर साथ गए और वहां उसे मौत के घाट उतार दिया गया। गिरफ्तारी और कबूलनामा। सोनम ने खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। 3 हमलावर, एक यूपी से, 2 इंदौर से गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने कबूल किया, सोनम ने हमें राजा को मारने के लिए पैसे दिए थे। अब भी तलाश जारी है। एक और हमलावर अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस पूरी वारदात को 7 दिनों में सुलझा लिया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी पुलिस की तारीफ की है। अब सवाल उठता है, आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया? क्या ये प्रेम विवाह था या पैसों का खेल? क्या ये किसी और से अफेयर का मामला था, या फिर राजा ने कोई ऐसा राज जान लिया था जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी? इस केस से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि किसी का चेहरा भले ही मासूम लगे, लेकिन इरादे कब खून में बदल जाएं, कोई नहीं जानता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन भी लाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है, सोनम ने ऐसा क्यों किया?